दोस्तों स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग त्रुटियों के निरूपण के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपने पिछला वीडियो मेरा त्रुटि वाला नहीं देखा है तो उसको जाके प्लीज देखिए, क्योंकि वो त्रुटि वाला वीडियो और ये वाला त्रुटियों को निरूपण वाला वीडियो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि आपको अगर त्रुटि ही मालूम नहीं रहेगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कीजिएगा, निरूपण कैसे कीजिएगा, तो वो जाके देखिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसमें त्रुटि के बारे में हम सब कुछ बताए हैं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मात्रक और मापन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, देख भी लिए हैं तो और बहुत अच्छा वाला बात है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? त्रुटियों का निरूपण, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर इंग्लिश भी जानना भैया जरूरी है, क्योंकि अगर इंग्लिश वाले कोई मेरे भाई बहन होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला हम जो हमारा टॉपिक होता है, जो टाइप होता है, वो क्या होता है कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। तो निरपेक्ष त्रुटि होता है यानी कि कोई हमारे पास राशि होता है, उसका मापन करते हैं ना, मेजरमेंट लेते हैं, बहुत सारा मेजरमेंट लेते हैं। तो कोई राशि का हम मापन किए तो उसका जो वास्तविक मान है और जो मापित मान है, हमारे द्वारा जो मापा गया मान है, तो वास्तविक मान और मापे गए मान में जो अंतर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। यानी जो वास्तविक मान आप लिए हैं, है ना, जो वास्तविक मान है आपका और जो मापित मान आप लिए हैं, वो दोनों को क्या कीजिए, आपस में घटा दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं ऐसे, इसका बुक में क्या है परिभाषा दिया है, लेकिन शॉर्ट परिभाषा हम लिख देते हैं क्या कि वास्तविक मान एवं मापित मान यानी मापित मान का मतलब समझ रहे हैं, मापा गया मान। वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को ही निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो हमारा क्या होता है? जो वास्तविक मान होता है, जो रियल वैल्यू होता है, और जो मापा गया मान होता है, उन दोनों का अंतर कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेके इसको और अच्छा से समझते हैं, इसका मैथमेटिकल पार्ट को। यानी कि कोई हमारे पास भौतिक राशि है ना, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए या एग्जाम्पल 1 ले लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल 1। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? इसका जो निरपेक्ष त्रुटि है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ये तो इसका परिभाषा हो गया, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो देखिए क्या होता है कि कोई हमारे पास राशि है, कोई क्वांटिटी है, उसका क्या किए हम? बहुत बार मापन ले लिए। सोचिए कि पहला बार मापन लिए तो आया आपका A1 आया, है ना, फिर मापन लिए तो A2 आया, फिर मापन लिए तो A3 आया, है ना, A3, फिर मापन लिए तो A4 आया। इस तरह से क्या किए आप? AN तक मापन लिए, इसका N टाइम्स तक मापन लिए, N टाइम्स तक, है ना। क्या किए? किसी भी राशि का N टाइम्स तक आप किए, क्या किए? मापन ले लिए, A1 आया, A2 आया, फिर N टाइम्स आया। अगर इसका बोले कि इस जो आप ये मापा गया आपके द्वारा मान है, मापा गया मान है, तो इसका आप माध्य निकालिए, यानी मीन। पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे इससे पहले 9-10 में कि माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य कैसे निकाला जाता है? सभी को प्लस करके क्या किया जाता है? जितना हमारा क्वांटिटी होता है उसको नीचे भाग दिया जाता है। तो इसका अगर हम मीन निकाले बोले, माध्य निकालने बोले, किसका? ए का माध्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मीन भी बोलते हैं। तो ए का मीन, ए का माध्य क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN टाइम्स तक, है ना। और बटा क्या हो जाएगा? जितना हमारा क्या है, जितना मापा गया मान है, तो हमारा मापा गया मान कितना है? N टाइम्स तक है, तो बटा N हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? किसी भी राशि को हम मापे और मापने के बाद उसका क्या निकाल दिए? मीन निकाल दिए, उसका माध्य निकाल दिए। यहां तक क्लियर हुआ।
अब हम इसमें बोले कि ये जो हमारा मापा गया मान है A1 मापा गया मान है, इसमें क्या कीजिए आप कि इसमें त्रुटि निकालिए, इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि हुआ होगा। तो इसका जो है ये A1 में कितना त्रुटि हुआ है, कितना निरपेक्ष त्रुटि हुआ है, कितना निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ है आप निकालिए, है ना। आप निकालिए तो क्या कीजिएगा, एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या बोलते थे कि निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए तो जो हमारा वास्तविक मान है और जो मापित मान है उसके अंतर को, उसको मतलब घटा देते थे। तो मापित मान तो हमारे पास A1 है, यही है ना, तो इसी में त्रुटि निकालना है, तो ये A1 मेरे पास है, लेकिन वास्तविक मान मेरे पास कहाँ है, कहीं तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो क्या होता है, किसी भी राशि का हम वास्तविक मान पता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या करते हैं हम उसका बहुत बार मेजरमेंट ले लेते हैं और उसका माध्य निकाल देते हैं, मीन निकाल देते हैं, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, इसी को वास्तविक मान मान लेते हैं। किसको, इसी को वास्तविक मान मान लेते हैं, वास्तविक मान, है ना। अच्छा से लिख देते हैं, इसी को हम क्या मान लेते हैं, हम वास्तविक मान, यानी वास्तविक मान। तो क्योंकि हम किसी का रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक्चुअल मान नहीं निकाल सकते, जो हम माध्य निकाले हैं इसी को हम क्या मान लेते हैं, वास्तविक मान मान लेते हैं। अब हम निकालना है हमको क्या, A1 में त्रुटि निकालना है। तो A1 में त्रुटि कैसे निकालेंगे हम, तो हमारा डेफिनेशन के अनुसार जो हमारा वास्तविक मान है और जो हमारा मापित मान है उसको घटा देना है। तो वास्तविक मान हमारा ये हो गया और ये हमारा मापित मान हो गया, दोनों को क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। और एक बात हम इसमें बताना आपको भूल गए थे कि इसमें जो निरपेक्ष त्रुटि है उसको हम क्या करते हैं, डेल्टा ए यानी कि मॉड ऑफ डेल्टा ए से निरूपित करते हैं। इधर लिख लीजिएगा साइड में, यहां पे क्या करते हैं कि डेल्टा ए मॉड ऑफ डेल्टा ए से क्या करते हैं, इसको निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। किसको करते हैं निरूपित, मॉड ऑफ डेल्टा ए से। तो मॉड ऑफ डेल्टा ए से हम, दिख रहा है ना, हाँ, मॉड ऑफ डेल्टा ए से हम निरपेक्ष त्रुटि को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो अब हमको बोला जा रहा है क्या कि इसमें निरपेक्ष त्रुटि निकालिए। तो चलिए निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, किसमें, A1 में। तो A1 में तो क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 मॉड ऑफ डेल्टा A1, निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, इसको क्या करते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा A1 से क्या करते हैं, इसको निरूपित करते हैं। तो मॉड ऑफ डेल्टा A का त्रुटि क्या हो जाएगा, जो हमारा वास्तविक मान है, वास्तविक मान हम किसको माने, ए माध्य को माने, ए मीन को। तो ए का माध्य और क्या करते हैं, माइनस किसको करेंगे हम, किसमें त्रुटि निकालना है, तो A1 में त्रुटि निकालना है। तो A1 में त्रुटि निकालना है तो A1 कर दिए। ठीक है, फिर हमको निकालना है डेल्टा A2 में। तो डेल्टा A2 में निकालना है तो क्या करेंगे हम कि A का माध्य और माइनस A2, है ना, A2 में निकालना है। फिर हमको निकालने बोलेगा A3 में, डेल्टा A3 में आप त्रुटि निकालिए। तो क्या करेंगे, इसको फिर से A का माध्य माइनस A3, है ना। उसके बाद क्या बोला, AN में डेल्टा AN में त्रुटि आप निकालिए। तो क्या करेंगे, A का माध्य माइनस AN का। देखिए क्या किए, इस तरह से इसको निकाल देना है कि A1 में त्रुटि बोला तो क्या होगा, जो हमारा ये वास्तविक मान इसको माने हैं, तो A का माध्य माइनस A1 में त्रुटि निकालना है। तो A1 A का माध्य B1 में त्रुटि निकालना है, A2 में त्रुटि निकालना है, A2 A3 में A3 और AN तक निकालना है। तो AN कितना है, A का माध्य माइनस AN में त्रुटि निकालना है। ठीक है, इसका ऐसे कर दिए। अब देखिए ये क्या होता है कि इसमें जो हमारा वैल्यू है प्लस और माइनस दोनों आ सकता है। अब प्लस और माइनस दोनों कैसे आ सकता है, देखिए जो हमारा ये मीन होता है, जो माध्य होता है, वो बीच का वैल्यू होता है, सभी का बीच का वैल्यू होता है ना। तो हमारा वो क्या होता है, बीच का वैल्यू होता है। तो क्या होगा कि जब तक हमारा
शुरू से जब हम इसका मेजरमेंट ये कर रहे हैं, इसका त्रुटि निकाल रहे हैं, तो ए का माध्य क्या होगा, शुरू में बड़ा होगा और ए1 का वैल्यू छोटा होता है, तो जब छोटा होगा तो प्लस में आएगा। सोचिए कि ए का माध्य हमारा माध्य कितना आया, 10 आया, ठीक है, 10 आया। उसके बाद ए1 हमारा कितना है, 5 है, तो ए1 हमारा 5 है, तो देखिए यहाँ हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये प्लस में आया। फिर हमारा ए2 क्या है, ए2 हमारा हो जाएगा, अगर 7 रहे तो ये भी प्लस में आ जाएगा। लेकिन A3 क्या रहे हमारा, A3 ए माध्य से बड़ा रहा है, A3 क्या रहे, 11 रहे। अगर A3 क्या हो, 11 हो, तो 10 माइनस 11 इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1 आएगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये हमारा जो वैल्यू होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी कि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। लेकिन हम क्या करते हैं हमेशा कि एब्सोल्यूट एरर को हम किससे निरूपित करते थे, रिप्रेजेंट किससे करते थे, तो मोड ऑफ डेल्टा ए से। अब देखिए, अब किसी भी संख्या को या कुछ को भी आप मोड के अंदर डाल देते हैं तो वो प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा धनात्मक होता है ना, हमेशा धनात्मक होता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया कि जब जो ये हमारा निरपेक्ष त्रुटि है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि हमेशा, ऑलवेज, हमेशा धनात्मक हाँ, हमेशा क्या होता है, जो निरपेक्ष त्रुटि है हमारा वो हमेशा धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है, क्योंकि हम मोड के अंदर भी डाल देंगे, अगर प्लस में आया तो मोड के अंदर डालेंगे तो प्लस रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर हमारा माइनस में आया मोड के अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। इसीलिए आप कोई भी वैल्यू इसमें डालिए हमेशा प्लस ही आएगा। तो ये हमारा क्या था, निरपेक्ष त्रुटि के बारे में था। इसका डिफिनेशन भी बताए कि वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को कहते हैं। और क्या किए हम, एग्जाम्पल एक लिए, कोई एक भौतिक राशि था जिसका हम क्या किए, n टाइम्स मेजरमेंट ले लिए और उसका ए का माध्य निकाल दिए। और हमको क्या बोला गया कि इंडिविजुअल, यानी कि इसमें अगर हमको त्रुटि निकालना हो तो क्या करेंगे, डेल्टा ए1 में त्रुटि क्या कर देंगे, वास्तविक मान माइनस जो हमारा मापित मान है। तो हमारा वास्तविक मान क्या मान लिए थे, ए माध्य को, और जो हमारा मापित मान क्या था, ए1 था, तो ए माध्य माइनस ए1 जो हमारा, इसको अगर घटा देंगे तो हमारा जो त्रुटि आएगा वो क्या आ जाएगा, ए1 में त्रुटि आ जाएगा। इसी तरह से आप कर दीजिएगा। समझ में आ गया, समझ में आया ही होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे ये मोड ऑफ डेल्टा ए से क्या करते हैं, इसको निरपेक्ष त्रुटि को निरूपित करते हैं, है ना। दूसरा हमारा क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, देखिए ये जो हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि नाम है ना, इसके नाम में ही छुपा होता है इसका परिभाषा। कैसे छुपा होता है, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि के माध्य को ही क्या बोला जाता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यानी कि जो निरपेक्ष त्रुटि निकाले थे, अभी निकाले हैं तुरंत पीछे, जो हम निरपेक्ष त्रुटि निकाले हैं उसी का आप क्या कीजिए, माध्य निकाल दीजिए। तो वही हमारा क्या हो गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जिसको इंग्लिश में मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, है ना। इसका ये परिभाषा हुआ। अब देखिए हमारा जो माध्य, ये हमारा निरपेक्ष त्रुटि क्या था, क्या निकाले थे निरपेक्ष त्रुटि, हाँ तो निकाले थे निरपेक्ष त्रुटि क्या, मोड ऑफ डेल्टा ए1, मोड ऑफ डेल्टा ए1, मोड ऑफ डेल्टा ए2, मोड ऑफ डेल्टा ए2, मोड ऑफ डेल्टा ए3, कहाँ तक निकाले थे, अप टू मोड ऑफ डेल्टा एन तक निकाले थे, अभी तुरंत पीछे निकाले हैं। तो ये हमारा क्या था, निरपेक्ष त्रुटि था, एब्सोल्यूट एरर, यही निकाले थे। अब क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि है इसी का आप माध्य निकाल दीजिए, मतलब कि ए का डेल्टा ए का ही माध्य निकाल दीजिए, माध्य, है ना। डेल्टा ए हमारा, ये जो डेल्टा ए है इसी का आप माध्य निकाल दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो माध्य निकाल देते हैं, माध्य निकालने के क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। देखिए प्लस कीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, और नीचे क्या डाल देते हैं हम, जितना हम मेजरमेंट लिए हैं उसको डाल देते थे। n टाइम्स तक लिए हैं तो n टाइम्स तक n डाल देते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गया, जिसमें हम क्या किए, जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि था उसी का क्या निकाल दिए, माध्य निकाल दिए। वही हमारा क्या हो गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। कितना आसान था, बहुत आसान था। तो ये हमारा दूसरा था। अब हमारा तीसरा होता है आपेक्षिक त्रुटि। क्या होता है तीसरा, आपेक्षिक त्रुटि।
तीसरा आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो हमारा ये क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि हमारा क्या होता है। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और ए के माध्य के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है आपेक्षिक त्रुटि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का माध्य निकाल लेंगे। ए का माध्य हम शुरू में बताए थे, लेकिन फिर से बता देते। देखिए ए का माध्य हम क्या निकाले थे, एक मतलब एक ठो क्या किए थे, A1 A2 A3 A4 और क्या था AN तक हम कोई माप मेजरमेंट लिए थे, A1 A2 A3 A4 AN तक। और क्या बोले थे, इसका माध्य कैसे निकालते हैं, ए का माध्य क्या करते हैं, इसको सबको प्लस कर देते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN बटा N था। ये क्या था, हमारा ए का माध्य था, निकाले थे शुरू में, लेकिन फिर से निकाल दिए। इसका यूज यहां पे करेंगे AN। तो हमारा आपेक्षिक त्रुटि क्या कहता है, जो हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि और ए के माध्य के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है आपेक्षिक त्रुटि बोला जाता है। ठीक है, तो आपेक्षिक त्रुटि को हम किससे डिनोट करते हैं, तो डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये वाला डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये वाला डेल्टा से। ठीक है, तो डेल्टा ये डेल्टा ए बराबर हो जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल्स टू हो जाएगा ए के ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो ए का माध्य ए का डेल्टा ए का माध्य, यानी कि यही था ना हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, क्या था, यही था, बटा ए का माध्य। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। क्या किए हम इसमें, कुछ नहीं किए, जो मीन एब्सोल्यूट एरर था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और ए के माध्य के अनुपात कर दिए। अनुपात को क्या बोला जाता है, आपेक्षिक त्रुटि बोला जाता है। समझ में आया यहाँ तक, है ना, यहाँ तक। अब एक लास्ट एरर बचा हुआ है, वो हमारा क्या है, वो प्रतिशत त्रुटि है। प्रतिशत त्रुटि यहीं पे निकाल देते हैं इसको, है ना, प्रतिशत त्रुटि। चौथा हमारा क्या है, प्रतिशत त्रुटि, छोटा सा है इसीलिए यहीं पे निकाल देते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि हमारा क्या होता है, कि जो आपेक्षिक त्रुटि होता है, आपेक्षिक त्रुटि को आप क्या कीजिए, प्रतिशत में व्यक्त कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। तो हमारा आपेक्षिक त्रुटि क्या था, आपेक्षिक त्रुटि हमारा है डेल्टा, ये हमारा आपेक्षिक त्रुटि क्या आया है, डेल्टा, यहाँ पे देखिए आपेक्षिक त्रुटि, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रतिशत त्रुटि इक्वल्स टू हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या था, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या है, डेल्टा ए का माध्य बटे ए का माध्य। अब इसी को क्या करना है हमको, प्रतिशत में सिर्फ व्यक्त कर देना। तो प्रतिशत में व्यक्त करने के क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके इसको प्रतिशत यहाँ लिख देते हैं। मतलब 100 का मतलब क्या आता है, ये प्रतिशत का मतलब ही क्या आता है, 100 होता है। तो इसको बस प्रतिशत में व्यक्त कर देना है, कुछ नहीं करना है। प्रतिशत त्रुटि कहने का मतलब क्या हो गया, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त कर दीजिए, उसको प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। बस इजी सा था। तो ये हमारा कौन कौन सा था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। और क्या बताए थे, और बताए हैं इसमें पीछे क्या बताए हैं, एब्सोल्यूट एरर यानी कि निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। तो ये सब सारा कुछ बताया इसके बारे में। तो सर ये सब तो सारा बताए, समझ में भी पूरा आया, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताइए, क्योंकि क्वेश्चन से हमको ज़्यादा समझ में आता है। देखिए मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या था कि हर एक
एक टॉपिक को बताना है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताना है। लेकिन ये क्या था, ये सारा एरर जो हमारा था, त्रुटि था, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, सब त्रुटि उसी में निकालने को मिलता है। इंडिविजुअल बहुत कम मिलता है निकालने के लिए, क्या प्रतिशत निकालिए या माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालिए, सब एक ही में मिला जुला एक क्वेश्चन होता है। तो एक मिला जुला क्वेश्चन लेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे, तो इसका इंप्लीमेंट भी कर लेंगे। इसका यूज कहाँ कीजिएगा सर, तो वहीं करेंगे यूज। देखिए चलिए क्वेश्चन लेते हैं और पूरा समझ में आएगा। तो चलिए त्रुटियों से के निरूपण से संबंधित एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक प्रयोग में कांच का अपवर्तनांक के निम्नलिखित मान प्राप्त किए गए 1.54 यानी कि 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, फिर 1.56 तथा 1.45। तो ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है, कांच के अपवर्तनांक का माध्यमान, इसका माध्य ज्ञात करना है, निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना है, अपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। बोले भी थे कि वो जितना भी त्रुटि हम बताए, अपेक्षिक, माध्य, ये सबको एक ही क्वेश्चन में हम लपेट लेंगे। एक क्वेश्चन है, इसमें सारा त्रुटि हमको निकालने के लिए बोला गया। ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। वो जो हम आपको थ्योरी बताए हैं वो दोनों को एक दूसरे रिलेट कीजिएगा, पूरा समझ में आएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कांच में कांच का अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक को हम क्या किससे सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट में हम ए का यूज किए थे, सब जगह देख रहे थे। एक के मतलब कोई भौतिक राशि था, कोई राशि था ए था, उसको हम ए बार माप रहे थे, अलग अलग A1 A2 माप रहे थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, म्यू ना मान के हम ए मान लेंगे। हमारा अपवर्तनांक क्या हो गया, ए मान लेते हैं, इसको अपवर्तनांक को ए मान लेते हैं। अब ए क्या है, अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक का क्या है, बहुत सारा मान आया है। जब उसका मेजरमेंट किया गया है तो बहुत सारा मान आया है। तो बहुत सारा मान कौन कौन आया है, तो आया है A1, यहाँ मान लेते हैं A1, इसको A1, A2, A3, A4, A5 और A6 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि अपवर्तनांक को ए मान लेना है। और ए का विभिन्न वैल्यू क्या है, बहुत सारा वैल्यू क्या है, A1, A2, A3, A5, A4, A5, A6 है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा पूछता है। अब पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कांच के अपवर्तनांक का माध्यमान निकालना। तो माध्यमान निकालना किसका, अपवर्तनांक का, ए का। तो ए का माध्य निकालते हैं, ए का माध्य। तो ए का माध्य हमारा क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4, A5 और A6 का क्या हो जाएगा, A6 सबको प्लस करके लिख देंगे। तो सबका वैल्यू ही लिख देते हैं, ये तो आपको मालूम है ना। तो ये वाला काहे लिखेंगे उतना, तो क्या हो जाएगा 1.54 प्लस 1.53 प्लस 1.44 प्लस 1. फिर से 54 और प्लस 1.56 और प्लस 1.45 है ना। और कितना है ये, कितना सब मिला के है 1 2 3 4 5 6। तो नीचे क्या देंगे, 6 दे देंगे। अब इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सबको जोड़ देना है और जोड़ के 6 से भागा दे देना है। तो जोड़ तो सिखाएंगे ना हम, पॉइंट वाला आप लोग जानते होंगे, पॉइंट वाला बच्चा वाला सवाल है, हम सिखाएंगे नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, इसको जब जोड़िएगा तो जोड़ के इससे भागा दीजिएगा तो आएगा मेरा 1.51, मतलब 1.51 आएगा हमारा। जोड़ लीजिएगा आप, ये तो जोड़ के हम बताएंगे ना, उतना बहुत सारा टाइम लैप्स हो जाएगा। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पहला क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं कि नहीं, क्या पूछ रहा था, ए का माध्य पूछ रहा था। तो ए का माध्य हमारा कितना आ गया, मतलब अपवर्तनांक का माध्य। तो अपवर्तनांक को हम ए माने हैं, तो ए का माध्य निकाले तो 1 क्या आ जाएगा, 1.51 आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी में निरपेक्ष त्रुटि निकाले। तो सभी में निरपेक्ष त्रुटि हम कैसे निकालते थे, निरपेक्ष त्रुटि याद है ना, कि वास्तविक मान और माध्य मान के अंतर को ही क्या बोला जाता था, निरपेक्ष त्रुटि। तो हमारा वास्तविक मान क्या दिया हुआ है, हम ये जो हमारा माध्य है इसी को हम वास्तविक मान मान लेते हैं। तो 1.51 यानी कि 1.51 भी हमारा क्या गया, वास्तविक मान हो गया। और मापित मान, तो मापित मान हमारा क्या है, ये सब जो हम मापित मान है इसके अंतर को क्या बोला जाता है, निरपेक्ष त्रुटि। तो चलिए निरपेक्ष मानते हैं, किस में निकालते हैं, A1 में निकालते हैं। A1 में निरपेक्ष त्रुटि यानी कि, और निरपेक्ष त्रुटि से हम डेल्टा A1, मोड ऑफ डेल्टा A1, निरपेक्ष त्रुटि किससे व्यक्त किया जाता था, मोड ऑफ डेल्टा से।
मोड ऑफ डेल्टा, तो मोड ऑफ डेल्टा A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 में त्रुटि निकालना है हमको, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा वास्तविक मान है, तो वास्तविक मान मेरा कितना है 1.51 और क्या करना है, माइनस करना है, प्लस नहीं करना है, माइनस हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा हमारा पहला क्या है 1.54, ठीक है। घटाते हैं बाद में फिर इसको, फिर हो जाएगा A2 क्या हो जाएगा, डेल्टा A2 1.51 माइनस 1.53, फिर आ जाएगा हमारा डेल्टा A3 क्या होगा, तो 1.51 माइनस 1 कितना है 44, फिर डेल्टा A4 हो जाएगा हमारा, डेल्टा A4 1.51 माइनस 1.54, फिर से 54 है, ठीक है। फिर डेल्टा A5 तो हमारा क्या हो जाएगा 1.51 माइनस 5 का A5 का है 1.56 है, 1.56 है। उसके बाद क्या है हमारा ये डेल्टा A6 इक्वल्स टू 1.51 माइनस 1.45। हाँ, अब क्या करना है, सबको घटा देना है। क्या किए, निरपेक्ष त्रुटि इसी तरह निकाल देते, डेल्टा A1 का त्रुटि यानी कि वास्तविक मान ये है और जो हमारा मापित मान ये है। तो चलिए निकालिए इसको, ये सब क्या होगा 1.51 में 1.54 घटाइएगा तो क्या आएगा 54, 3 आएगा 0.03 आएगा। अब देखिए 0.03 क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में होगा कि देखिए 1.54 से 1.51 क्या है, छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा वाला का चिन्ह रहता है हमेशा, जब घटता है क्या है बड़ा वाला चिन्ह, तो बड़ा वाला का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दूसरा हमारा देखिए, दूसरा हमारा क्या है 1.51 में 53 को घटाइए तो हमारा क्या आ जाएगा 0.02, ये भी क्या होगा माइनस में होगा, ये बड़ा है ये छोटा है। फिर ये तीसरा देखिए क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू प्लस में होगा, तो घटाइए इसको तो कितना होगा 44 और 6 यानी 0.07, ठीक है। अब ये वाला देखिए हमारा ये क्या है, फिर ये बड़ा है 1.54 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा ये 0.03 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, क्यों आएगा मालूम है, ठीक है। उसके बाद 1 ये भी बड़ा है 1.56 और 1 में घटाइए 1.51 में माइनस 1.56 तो कितना आ जाएगा 51.5 यानी 0.05, ये भी क्या होगा माइनस में होगा क्या 5.56। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका प्लस में वैल्यू होगा, लेकिन आएगा कितना 0.06। ये देखिए यहाँ तक आया मेरा, घटा जोड़ के आया। बताई भी थी कि आपेक्षिक त्रुटि हमारा क्या होता है, आपेक्षिक जो त्रुटि होता है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। देखिए प्लस और माइनस दोनों में हमारा आया हुआ है, 0.03 माइनस में है, 0.02 माइनस में है, 0.07 और माइनस 0.03 माइनस 0.05 और 0.06, दो प्लस में, बाकी बात सब माइनस में है, ठीक है। तो ये हमारा आपेक्षिक त्रुटि आया। लेकिन हम बोलते थे कि आपेक्षिक त्रुटि को किससे निरूपित किया जाता है, डेल्टा मोड ऑफ डेल्टा ए से। तो जब इसको मोड में डालेंगे ये क्या होगा, सब मोड में रहेगा, ऐसे ये मोड में, सब मोड में रखा जाएगा, क्योंकि हम किससे निरूपित करते हैं मोड से, सबको मोड में रखिए तो क्या होगा सब प्लस होकर निकलेगा। ये एक ऐसा वाशी मशीन है जिसको सबको धनात्मक कर देता है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 0.03 0.02 सब प्लस हो जाएगा, 0.07 0.03 0.05 और 0.06 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, निरपेक्ष त्रुटि आ गया। समझ में आ गया कैसे निरपेक्ष त्रुटि आया, पता चल गया। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, दूसरा क्वेश्चन का आंसर निरपेक्ष त्रुटि कहाँ, दूसरा क्वेश्चन कहाँ, निरपेक्ष, सभी का निरपेक्ष त्रुटि निकाले, सभी का निरपेक्ष त्रुटि निकाल दिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालें। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या था, निरपेक्ष त्रुटि के ही माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं ना।
तो क्या बोला जाता था, ए का यानी कि डेल्टा ए का माध्य, डेल्टा ए का माध्य, डेल्टा ए का माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या था, डेल्टा ए था, मतलब निरपेक्ष जो त्रुटि हमारा है कि डेल्टा ए का माध्य ही निकालना है। तो देखिए हम निरपेक्ष त्रुटि क्या क्या निकाले हैं, ये सब सारा निरपेक्ष त्रुटि है, तो इसी का क्या कर देना है, माध्य निकाल देना है। तो क्या है 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07 और यहाँ करते हैं, ठीक है, नहीं दिखेगा हो सकता है, हाँ फ्रेम में नहीं आएगा। तो फिर यहाँ से करते हैं प्लस फिर 0.03 प्लस 0.05 और प्लस 0.06 बटा क्या हो जाएगा 6, 6 बार है तो 6 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, आप जोड़िएगा, इसको आपको जोड़ना है, 6 से भागा देना है, जोड़ना नहीं सिखाएंगे पॉइंट वाला, आप खुद जानिए। तो क्या करना है, इसको जब आप जोड़ के लिखिएगा तो आएगा कितना, इससे भागा दीजिएगा तो 0.04 आएगा इसका आंसर। किसका, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि का। माध्य निरपेक्ष त्रुटि ए, डेल्टा ए का माध्य निकाले तो डेल्टा ए का माध्य हमारा क्या आ गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि 0.04। तो तीसरा क्वेश्चन का भाई हमारा आंसर कितना मिल गया, कितना आसान से है, देखिए कितना इजी लग रहा है कि पहले हम निरपेक्ष त्रुटि निकाले, फिर इसी का जो निरपेक्ष त्रुटि था इसी का माध्य निकाल दिए तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गया, है ना। अब चौथा हमारा क्या है, आपेक्षिक त्रुटि निकाले। तो चलिए निकालते हैं, इसको नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं ना। तो चलिए आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं, बिठा देते हैं इसको। आपेक्षिक त्रुटि चलिए निकालते हैं, हमारा तीसरा चौथा क्वेश्चन है। आपेक्षिक त्रुटि चौथा, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि से किससे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा ए किसका निकालना है, ए का निकालना है आपेक्षिक त्रुटि। तो ए क्योंकि अपर्दना को ए माने हुए तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि क्या होता था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और ए के माध्य के अनुपात को ही, यानी कि ये देखिए डेल्टा ए का माध्य, डेल्टा ए का माध्य यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि इसी को बोलते हैं, डेल्टा ए का माध्य बटे ए का माध्य था, बटे ए का माध्य, ए का माध्य। अब देखिए डेल्टा ए यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि अभी हम क्या निकाले हैं, अभी तुरंत निकाले हैं 0.04 और ए का माध्य शुरू में ही निकाले थे, सबको ऐड करके निकाले थे, कितना आया था 1.51। तो क्या किए हम आपेक्षिक त्रुटि के निकालने के लिए हम क्या कर दिए कि 0.04 और अपॉन बटा 1.51। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना तो आपको आता है, सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 0.03 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा किसका, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकाल ले, आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा ए से इसको प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ए का माध्य बटे ए का माध्य। डेल्टा ए सबका वैल्यू रख दिया हम, डेल्टा ए का माध्य हमारा क्या था 0.04 और ए का माध्य हमारा वह 1.51 था, इसको भागा दिए 0.03 आ गया आंसर। कितना ईजी है, कितना ईजी है। उसके बाद हमारा कौन सा चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि निकालें। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर क्या होता था कि जो हमारा था ये आपेक्षिक त्रुटि में, आपेक्षिक त्रुटि को क्या करते थे प्रतिशत में व्यक्त कर देते थे, उससे क्या बोलता था प्रतिशत त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि हमारा क्या है डेल्टा ए का माध्य, डेल्टा ए का माध्य यानी मीन बटा ए का माध्य, ए का माध्य और गुना क्या कर देते थे 100 से 100 इंटू परसेंट का सिंबल लगा देते थे, ये होता था। तो देखिए हमारा पर अभी तुरंत निकाले आपेक्षिक त्रुटि हमारा कितना आया 0.03, इसको क्या करना है 100 से गुना कर देना है। अब देखिए इसका पॉइंट हटाइएगा तो नीचे बटा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा, बचेगा 0.003 और 0 का कुछ मतलब ही नहीं होता है तो डायरेक्टली 3 लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, प्रतिशत त्रुटि का। मतलब कितना प्रतिशत आया 3%, प्रतिशत त्रुटि यानी कि 3% लगा दीजिए यहाँ पे, क्या आएगा 3। ये क्वेश्चन हम देखें कितना इजी क्वेश्चन था,
मतलब जब इसका हम थ्योरी बताए थ्योरी में और उसके बाद ये क्वेश्चन बनाए तो कितना इजी लगा होगा बनाने में, आपको खुद ही आप महसूस किए होंगे कि कितना हमको आसान लगा बनाने में। इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो आपका तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, ये कितना बड़ा क्वेश्चन था देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन, पाँच क्वेश्चन इसमें इंक्लूड था, यानी 5 क्वेश्चन है ना निकालने के लिए बोला गया। लेकिन क्या क्या हमको सब कुछ मालूम था, थ्योरी मालूम था, आराम से बना लिए। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन इस तरह का देगा, क्या कीजिएगा, धुआं उड़ा दिए। हम तो ये हमको समझाना था, तो हमने थोड़ा सा लेट करके बनाए, आराम से आपको समझाए। नहीं तो आप सोचिए अब आपको ये क्वेश्चन बनाने के मिलेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कितना मिनट बनाएगा, 2 मिनट में क्लियर कर दीजिएगा, 5 क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बोलते, कॉन्सेप्ट इज अ पावर। कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखिएगा, उसको सीखिएगा अच्छा से, तब क्वेश्चन आपको, आप क्या होता है हम लोग कि थ्योरी पढ़ते नहीं है अच्छा से, कॉन्सेप्ट को पढ़े नहीं, चले गए न्यूमेरिकल बनाने के लिए, वहीं फंस जाते हैं। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसका न्यूमेरिकल तो बनना ही बनना है। फिजिक्स में पढ़ना हमको क्या है, न्यूमेरिकल ही पढ़ना है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो भैया क्लियर होने दीजिए। तो ये क्या था हमारा त्रुटियों से निरूपण का ये वीडियो था। अब हम अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो संयोजन से आएगा। सबसे मेन टॉपिक जो है मैं कि ये त्रुटि तो सब त्रुटि के बारे में इतना चीज़ हमको बता दिया, लेकिन इनका संयोजन कैसे करें, इसका निवारण कैसे करेंगे। जब प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए त्रुटि, तो उसको अगला वीडियो में देखेंगे। बोले थे प्रॉब्लम है इंटरनेट का, एक लिमिटेड वीडियो ही, मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड का वीडियो हम क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगेगा ही लगेगा, बहुत मेहनत लगा है, इतना प्यार से समझा है, एकदम अच्छा लगा होगा आपको। इसलिए आप क्या कीजिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब वही कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको, आप बेल आइकन दबाइएगा जो कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।